नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश नई तकनीक नया भारत में। इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा करते हैं वो नई तकनीकें और तरीके जिनकी मदद से आप अपनी खेती और खेती से जुड़े दूसरे सह व्यवसायों से उत्पादन लेकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या खास है आपके लिए। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। भूमिगत जल की दिन प्रतिदिन कमी के बावजूद भी खेती कैसे बेहतर बने, इसके लिए किसान खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर खेत उबड़ खाबड़ या असमतल होते हैं तो खेतों में फसल उगाने के लिए किसानों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी लागत खर्च बढ़ने के साथ फसलों से अच्छी पैदावार भी नहीं होती है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान के लिए एक नई तकनीक आ गई है, जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। जिसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जमीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों का समतल होना बहुत जरूरी है। पहले जहां खेतों को एकसार करने के लिए परंपरागत तरीके अपनाए जाते थे, जिसमें समय व मेहनत भी बहुत लगती थी, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मिसाल है खेती में इस्तेमाल होने वाली ये खास मशीन। इसे कहते हैं लेजर लैंड लेवलर। ये पूरे खेत में ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है। आज के समय में खेती यंत्रों की मदद से काफी आसान हो गई है। जमीन को एकसार करने वाला ऐसा ही यंत्र है लेजर लैंड लेवलर। कंप्यूटराइज्ड तकनीक से काम करने वाला ये यंत्र काफी कम समय में खेत की मिट्टी को समतल कर देता है। तो जब ये मशीन खेत में चलती है तो जहाँ मिट्टी ज़्यादा होगी उसको अपने आप वहाँ से कट करके उठा लेगी, और जहाँ मिट्टी कम होगी उस जगह पर उसको भराव कर देती। क्योंकि कोई भी पौधा है उसको उगने के लिए न ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती, ना ही कम आवश्यकता होती है। तो अगर कोई भी खेत लेजर लेवलर मशीन से अगर समतल होता है तो उस खेत के अंदर समान पानी, समान खाद और समान कीटनाशक हर पौधे तक पहुंचते हैं। इस मशीन में किरणों के अनुरूप खुद से चलने वाला धातु का बना ब्लेड लगा होता है, जो हाइड्रोलिक पंप के दबाव से काम करता है और खेत के ऊंचे हिस्सों से मिट्टी को काटकर खेत के निचले हिस्से वाली जगह पर गिराता जाता है। इसी प्रक्रिया को पूरे खेत में अपनाया जाता है, जिसके तहत पूरा खेत समतल हो जाता है। लेजर लैंड लेवलर मशीन किसानों के लिए एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है, जो पानी बचाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सन 2007-08 के अंदर ये मशीन सबसे पहले कृषि विभाग हरियाणा व कृषि अभियांत्रिकी सेक्शन के माध्यम से किसानों के बीच में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करवाई गई थी। इस मशीन से जैसे कि
जब किसान ट्रैक्टर और जो सिंपल लेवलर है उससे अपना खेत लेवल करते हैं तो वो खेत अच्छी तरह से लेवल नहीं हो पाता है और उसके अंदर पानी का असमान जो फैलाव है वो होता रहता है। ये मशीन बिल्कुल जीरो लेवल खेत को कर देती है, जिससे पानी बिल्कुल एक समान रूप से उस खेत में उगाई गई, चाहे वो गेहूं की फसल है, धान की फसल है और कोई भी फसल है, उसके अंदर पहुंचता है। इस यंत्र में 4 खास उपकरण लगे होते हैं। इनमें लेजर ट्रांसमिशन, रिसीवर, कंट्रोलर बॉक्स और लेवलर होता है। रिसीवर से मिलने वाली सूचना के मुताबिक ट्रैक्टर पर लगा कंट्रोल बॉक्स हाइड्रोलिक सिस्टम से लेवलर को ऊपर नीचे करता है। इसी प्रक्रिया के तहत खेत को समतल बनाया जाता है, जो खेत के किनारे रखी यंत्र ट्रांसमिशन मशीन से जुड़ी रहती है। इसीलिए इसको कंप्यूटर वाली मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन और एक एंटीना सेट किया जाता है जो लेवलर वाले रिसीवर से कनेक्ट होता है। उसी के अनुसार खेत समतल होता रहता है। लेजर ट्रांसमीटर लेजर किरणें छोड़ता है जो रिसीवर द्वारा कैच की जाती हैं। फिर वो संकेत सेंसर लगे होते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, उनका जो कनेक्शन है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से होता है। उसी से जो लेवलर है वो अपने आप ऊंचा नीचा होता रहता है। मशीन को हम एक जगह पर खड़ी करके एक पॉइंट के ऊपर हम सेट कर देते हैं और उसको हम ट्रैक्टर के माध्यम से हम चलाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं खेत में आया हुआ अंतर कैसे खेत में सिंचाई किया हुआ पानी पूरे खेत में एक बराबर फैल जाता है। लेजर लैंड लेवलर मैं 2009 में लेके आया था और मेरी समस्या थी पानी की, तो मेरा रुझान चला गया लेजर लैंड लेवलर की तरफ कि अपना खेत का पानी बचाएं। मैंने अगला तीसरा ट्यूबवेल नहीं लगाया और मेरा अब 2 ट्यूबवेल से पानी खेत में कंप्लीट पूरा है, बल्कि ट्यूबवेल बीच में बंद रहते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दरअसल मिट्टी की गुणवत्ता के अलावा मिट्टी की भौगोलिक दशा भी खेत के उपजाऊपन के लिए बहुत मायने रखती है। जैसे अगर खेत समतल ना हुए और खेत ऊबड़ खाबड़ है तो सिंचाई में बहुत समस्या आती है। इसके साथ बीज खाद भी खेत और पौधों को समान रूप से नहीं मिल पाते हैं। इससे फसल की पैदावार पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर खेत समतल है तो कम पानी में ही पूरे खेत की सिंचाई आसानी पूर्वक की जा सकती है और बीज और खाद समान रूप से मिल जाते हैं। इससे धान के सीजन में 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। दरअसल खेत की जमीन अगर 6 इंच तक ऊंची या नीची है तो लेवलर द्वारा 1 एकड़ खेत को समतल करने में मात्र 2 घंटे लगते हैं। वो तो ज़मीन पे डिपेंड है कितनी ऊंची है कितनी नीची है। अगर ज़मीन कम ऊंची नीची है तो 1 घंटा सवा डेढ़ घंटे के आसपास 2 बार में निकल जाता है किले, और ज़्यादा है तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, 4 भी लग जाते हैं किले। जितना खेत आप लंबा लेवल करोगे 4 किले 5 किले 6 किले 7 किले उतना टाइम ज़्यादा लगता है और फ़ायदा उसी में है। 1 किला तो हम एक बार करेंगे, दोबारा जुताई कर लेंगे, फिर उनका नीचा हो जाएगा उसका। जी ये खेत पे डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना अप या डाउन है। मोस्टली हमारे एरिया में ये 2 से 2.5 घंटे में पूरे खेत को समतल कर देता है 1 एकड़ हो। लैंड रेंज लेवलर को 50 हॉर्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर के साथ जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है और इससे आसानी से खेतों को समतल किया जा सकता है। किसान लेजर लैंड लेवलर यंत्र खरीदकर इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। एक यंत्र पर 2 लोगों को रोजगार मिल सकता है और खरीदे गए यंत्र की कीमत भी तकरीबन 3 साल में वसूल हो जाती है। इस समय इस यंत्र की कीमत तकरीबन 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए है। इस पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। इस तरह ये कृषि यंत्र किसानों के लिए फायदे का सौदा है। भूजल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे खिसकता जा रहा है। खेत एक समान समतल होने पर फसलों से उत्पादन ज्यादा मिलता है। धान की सीधी बुआई वाले खेतों में भी अगर संभव हो तो
तो किसानों को इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। इससे धान की बीजों का जमाव अच्छा होता है। नया भारत। किसानों में बेहतर खेती के लिए चाहत पैदा करना, इस दिशा में उन्हें प्रेरित कर उनको नई तकनीकों से जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन एक बार इसके फायदे मिलने के बाद फिर रुकना नहीं पड़ता। एक किसान से दूसरा और हर दूसरे से दो और, यानी इस तरह श्रृंखला बन जाती है और हर तरफ विकास की हवा बहने लगती है। यही हमारे कार्यक्रम की भी सोच है। फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे मिलेंगे एक युवा सफल किसान से जिसने अपनी नई सोच और नई तकनीकों के सहारे मधुमक्खी पालन को नई दिशा दी, जिसे देखकर आप काफी लाभान्वित होंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। लेकिन अगर खेत समतल है तो कम पानी में ही पूरे खेत की सिंचाई आसानी पूर्वक की जा सकती है और बीज और खाद समान रूप से मिल जाते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका नई तकनीक नया भारत में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मधुमक्खी पालन बहुत पुराना व्यवसाय है। सदियों से मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालकर किसान और बेरोजगार इससे लाभ कमाते आ रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में इस व्यवसाय का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। किसान इस मौजूदा दौर में मधुमक्खी पालन व्यवसाय में नई तकनीकों को समाहित कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आज हम एक ऐसे युवा किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने मधुमक्खी पालन से जुड़ी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर और बेहतर बाजार प्रबंध के बल पर इस व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दी। तो चलिए मिलते हैं सफल मधुमक्खी पालक से और जानते हैं वह दूसरे मधुमक्खी पालकों से क्या अलग कर रहे हैं, जो आपके अंदर भी इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए चाहत पैदा कर दे। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधुबक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं।
दरअसल मधुमक्खी पालन अक्टूबर से मार्च तक अच्छे से हो पाता है। इसके बाद इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को पराग कण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। एक बॉक्स हमारे पास है तो 10,000 रुपये इनकम अगर हम बोले तो शायद जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो कहेंगे कि गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मधुमक्खी पालन केवल अगर शहद पे काम करेंगे तो 10,000 रुपये इनकम कभी नहीं होगा। लेकिन मेरे को इसलिए आय होता है 10,000 रुपये क्योंकि जैसा मैं अभी बताया आपको कि मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपोलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाज़ार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। जैसे काम भनी है उसको मैं निकालता हूँ, उसको मैं बाज़ार में बेचता हूँ, तो जो मेरा 100 रुपये या 55 रुपये किलो का शहद है वो मेरा बाज़ार में 250 रुपये किलो शहद बिकता है। तो वो सारी जो मेरी मार्जिन है वो बक्से पे ही जाके गिरेगी, जो क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हमारा मोनाले से हो रहा है। तो इस तरीके से मैं एक बक्से से 10,000 रुपये तक कमा पाता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा जरिया है कमाने का। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। बेसिक जो न्यू कह लीजिए तो मधुमक्खी पालन है, लेकिन जो उसके साथ सह उत्पाद है या जो अन्य इसमें पैकेजिंग है उस पर भी मैं काम करता हूँ। सह उत्पाद में कहें तो मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाज़ार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। उसके बाद हमारा निकलता है परपोलिस एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए हम उसको जब बक्से से निकाल के लाते हैं तो डीप फ्रीज करके उसको पाउडर फॉर्म में करके फिर उसको पैकेजिंग करके हम बाजार में देते हैं। एक आयुर्वेद के रूप में पराग और परपोलिस आता है। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। जो भी प्रोडक्ट बाजार में निकालते हैं उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी टेस्टिंग के लिए शुरुआत में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचा क्यों ना जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं, जो बेसिक जांच की सुविधाएं होती है, तो मैं खुद क्यों ना लगा लूं। तो जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, हमारा डीएनए के लिए मशीन हो गया, हमारे ओवन हो गए, हमारे पास इंक्यूबेटर हो गया। तो छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। लेकिन ये जो मेरा लैब है इसके लिए अभी मान्यता प्राप्त ये नहीं हुई है। कह लीजिए 3 साल लगता है इसको मान्यता होने में। 3 साल के बाद ये मान्यता हमें मिलती है भारत सरकार से। लेकिन हम अपने प्रोडक्ट को एक स्वतः टेस्ट करके खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं। लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए हम FSI का जो मानक है उनके लेबोरेटरी में अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, वहाँ से टेस्टिंग हमें रिपोर्ट मिलता है, उसी को हम लगाते हैं। फिलहाल
अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में आगे मिलते हैं युवा किसान से और इनसे जानेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी कुछ और जानकारी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। कि जैसे प्राचीन काल में अपने पूर्वज शहद को छत्ते सहित ही खाते थे, जिसमें शहद भरा होता था। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं मनोज बख्शी इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं युवा किसान से उनकी मधुमक्खी पालन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। दरअसल निमित को सामान्य शहद में उतना अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कॉम्ब हनी का फूल फ्रेम और हाफ फ्रेम उत्पादन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नए तरीके का शहद क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बताना बेहद जरूरी है कि जैसे प्राचीन काल में अपने पूर्वज शहद को छत्ते सहित ही खाते थे, जिसमें शहद भरा होता था और पूरा छत्ता मोम में पैक रहता था। अर्थात शहद का जो पहला रूप या यूं कहें शुद्ध रूप है कॉम्ब हनी, जो आम शहद के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। गुणों की खान कॉम्ब हनी बाजार में आसानी से 500 से 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूर्णतः पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। और जब हम च्युइंग करेंगे तो पूरे हमारे दांतों का एक्सरसाइज होता है, तो गम्स जो है हमारा स्ट्रांग होता है। अब गम्स में किसी प्रकार की हमारे डिजीज अटैक नहीं करती, जैसे पैरिया हो गया, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि मोम जो है, मोम में इतना नेचुरल बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारे दांतों को बचाव मिलता है। जो इसका रेट है, ये बिकता है केजी के हिसाब से। अगर एक फ्रेम में हमारा 4 से 5 किलो शहद है तो हमारा बड़े आराम से 500 रुपये या 600 रुपये केजी बिकता है, और जो कि एक फ्रेम की कीमत 2000-2500 रुपये हो जाती है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक
जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। नया शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस रोजगार की एक और खूबी यह है कि कम खर्च में ही समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो सकता है। बस जरूरत है इस युवा प्रगतिशील किसान से सीख लेने की, जो नई तकनीकों की सहायता से मूल्य संवर्धन कर कैसे अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।